जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। कलयुग क्या सबसे बुरा है या भगवान की प्राप्ति के लिए सबसे बढ़िया युग है? आइए सुनते हैं। एक संत कहते हैं, क्या हम सबसे भाग्यशाली समय में जी रहे हैं? सुनने में यह अजीब लग सकता है। आज जब हम चारों ओर देखते हैं तो केवल अशांति, छल कपट और नैतिक पतन ही नजर आता है। आज के दौर में झूठ बोलना एक कला बन गया है, जिसे हम मनोरंजन कहते हैं। वह अक्सर मांस, मदिरा और अभद्र आचरण का मिश्रण होता है। आज की पार्टियां तब तक पार्टी नहीं मानी जाती जब तक उनमें तामसिक पदार्थों का सेवन न हो। यहाँ तक कि लिव इन रिलेशनशिप जैसे विषयों को आधुनिकता का नाम देकर पवित्रता के अर्थ ही बदल दिए गए हैं। इस घोर अंधकार के बीच भजन करना हमें एक ऐसी खिड़की दिखाई देता है जहां से प्रकाश की एक अत्यंत सुलभ किरण आती है। जिस कलयुग को हम कोसते हैं, असल में वह आध्यात्मिक छलांग लगाने का सबसे छोटा रास्ता है। कलयुग की जय जयकार क्यों है? हजारों साल पहले महर्षि व्यास गंगा जी में स्नान करते हुए अचानक चिल्लाने लगे कि कलयुग धन्य है, कलयुग धन्य है, कलयुग धन्य है। वहां उपस्थित मुनि स्तब्ध रह गए। जो व्यास जी समस्त वेदों और पुराणों के ज्ञाता हैं, वे उस युग की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं जहां पापों की जननी है, जो पापों की जननी है? मुनियों के संशय को दूर करते हुए व्यास जी ने समय और फल की एक अद्भुत गणना प्रस्तुत की। उन्होंने समझाया कि परिणाम पिछले युगों में अत्यंत कठोर तपस्या से मिलता था। जो परिणाम पिछले युगों में अत्यंत कठोर तपस्या से मिलता था, वह कलयुग में मात्र क्षणों के प्रयास से संभव है। 10 वर्ष सतयुग में जो तपस्या करने का फल होता है, वह त्रेता में 1 वर्ष, द्वापर में 1 महीना और कलयुग में मात्र 24 घंटे यानी 1 दिन रात के समय नाम जप से प्राप्त हो जाता है। सतयुग या त्रेता में भगवत प्राप्ति के लिए कठोर ब्रह्मचर्य, अखंड नियम और बाहरी शुचिता अनिवार्य थी। वहां एक छोटी सी चूक पूरी तपस्या को भंग कर सकती थी। लेकिन कलयुग के लिए शास्त्र कहते हैं, अपवित्रः पवित्रो वा। आप चाहे पवित्र हों या अपवित्र, कलयुग में नाम जप के लिए कोई कड़ा बंधन नहीं है। अन्य युगों में जो फल यज्ञ, ध्यान और पूजन से मिलता था, वह कलयुग में केवल संकीर्तन से सुलभ हो जाता है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी और विषय चिंतन के बीच भगवान के नाम जप को इतना सरल बना दिया है कि यह हर किसी की पहुंच में है। कलयुग में आध्यात्मिक मार्ग जितना सरल है, उसकी सुरक्षा उतनी ही चुनौतीपूर्ण है। माया अलग अलग विकारों के वेश में हमारे द्वारा कमाए गए नाम जप के प्रभाव को लूट लेती है। जब हम नाम जप करते हैं तो हमारे भीतर एक आध्यात्मिक संपत्ति जमा होने लगती है। लेकिन यदि हमारा आचरण गलत है तो ये 6 लुटेरे उस संपत्ति को लूट लेते हैं। पहला, काम वासना यानी गंदे विचारों में मन का भटकना। दूसरा, क्रोध, आवेश में आकर अपनी मानसिक शांति खो देना। तीसरा है लोभ, सांसारिक वस्तुओं की अंतहीन भूख। चौथा है मोह, नश्वर रिश्तों और वस्तुओं से अत्यधिक जुड़ाव। 5वां है मद, अपनी भक्ति या ज्ञान का अहंकार। 6ठा है मत्सर, दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या का भाव। यदि हम एक विषयी व्यक्ति की तरह रात दिन भोगों का चिंतन करेंगे तो भजन का प्रभाव निष्प्रभावी हो जाएगा। जैसे धन लूटने पर हम व्याकुल होते हैं, वैसे ही नाम जप रुकने पर या गलत आचरण आने पर हमें भीतर से छटपटाहट होनी चाहिए। आज के युग में मन की चंचलता का सबसे बड़ा केंद्र हमारी जेब में रखा है, मोबाइल। यह यंत्र एक ऐसा 2धारी तलवार है जो या तो आपका पतन करा सकता है या उद्धार। मोबाइल में गुण और दोष का अद्भुत द्वंद्व है।
एक और मोबाइल के कारण ही आज लोग घर बैठे सत्संग से जुड़ पाए हैं। कई भक्त ऐसे हैं जो आज ब्रज की पावन रज में केवल इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने मोबाइल पर सत्संग सुना और वहां तक पहुंच गए। दूसरी ओर एकांत में यही मोबाइल अश्लील सामग्री और अंतहीन रील्स के माध्यम से आपके मन को विषय चिंतन के गर्त में धकेल देता है। चुनाव आपका है। क्या आप मोबाइल को सत्संग का साधन बनाएंगे या पतन का? कलयुग का सबसे बड़ा गुण यही है कि मात्र नाम जप करने से ये समस्त पापों के बंधन कट जाते हैं। अन्य युगों में हजारों वर्षों की साधना के बाद जो शांति मिलती थी वह यहाँ निरंतर नाम जप से संभव है। याद रखें कि केवल आपकी माला नहीं गिन रहे। याद रखें कि भगवान केवल आपकी माला नहीं गिन रहे बल्कि वे आपकी एक एक श्वास देख रहे हैं। आपका हर एक नाम, चाहे वह काउंटर से लिया गया हो या बिना माला के, सीधे उनके दरबार में नोट हो रहा है। तो क्या आप अपने इस डिजिटल शोर और सांसारिक भटकाव के बीच अपनी हर श्वास को नाम जप में बदलने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, कलयुग में सबसे दुष्ट परिस्थितियों के बीच भी भगवान का नाम ही वह एकमात्र नौका है जो आपको भवसागर से पार ले जाएगी। जय श्री राधे।